नहीं बहू, ये सही नहीं है। इस घर के बच्चों के लिए वही सही होता है जो उनके लिए बड़े फैसला करते हैं। लेकिन बुआ जी, किसी की भी जिंदगी के बारे में फैसला करने से पहले उसकी पसंद या नापसंद के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और भले ही शादी दो इंसानों को मिलाती है, लेकिन उनके ख्यालात मिलना बहुत जरूरी होता है और ये बात हमें समझना चाहिए। नहीं बहू, जब दो इंसान साथ रहने लगते हैं तो उनके ख्यालात अपने आप मिल जाते हैं। बुआ जी, ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी ही सही, पर हम इन्हें नहीं बदलना चाहते। बुआ जी, बदलाव तो जिंदगी का खुद एक नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो शायद कल नहीं होगा। बस हमें समझाने की कोशिश मत करो। बुआ जी, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जिज्ञासा की जिंदगी का सवाल है। जिज्ञासा की जिंदगी तक हमारा हक है। तुमसे ज्यादा हमें उसकी फिक्र है। रोहिणी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिज्ञासा हमारी भतीजी ही नहीं, हम उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। इसलिए हमने उसके लिए ये फैसला किया है, क्योंकि हमारे फैसले कभी गलत नहीं होते। मैं जानती हूँ जीजी, और आप पर पूरा भरोसा भी करती हूँ, लेकिन बहू के साथ साथ जिज्ञासा भी उस लड़के को देखना चाहेगी एक बार। तो ठीक है, किसी दिन हम उस लड़के को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ जीजी, शायद यही ठीक रहेगा। लेकिन रोहिणी, एक बात का ध्यान रखना, अब हमारा ये फैसला कोई नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि जिज्ञासा के साथ हमने उस लड़के का रिश्ता तय कर दिया है। बुआ जी, आपने बिना किसी को बताए रिश्ता तय भी कर दिया? हाँ बहू, क्योंकि हम ये सारी बातें पहले किसी को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि यहाँ लोगों को हमारी खुशियां भी अच्छी नहीं लगती। एक बात और बहू, हमारे खानदान की यही परंपरा है कि जब हम किसी का रिश्ता तय करते हैं तो वो किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जाता। क्या छोटी माँ, बुआ जी जिज्ञासा की शादी उस समीर से करवाना चाहती हैं? लेकिन ये बात सुनकर तुम्हें क्यों इतनी हैरत हो रही है करण? वो इसलिए छोटी माँ, क्योंकि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो क्या तुम समीर को जानते हो करण? ऑफ कोर्स जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद बुआ जी उसे नहीं जानती। ये कैसी बातें कर रहे हो करण? अगर वो नहीं जानती तो फिर रिश्ता क्यों करवाती? वो तो उनकी सहेली कंचन का बेटा है, अभी अभी अमेरिका से लौटा है और बहुत ही अच्छा लड़का है। आपको क्या लगता है छोटी माँ कि अगर कोई अमेरिका से लौटे तो वो अच्छा ही होगा? तो क्या तुम्हें ये लगता है कि वो लड़का ठीक नहीं है? नहीं छोटी माँ, वो बात नहीं है, लेकिन अगर जिज्ञासा का समीर से रिश्ता हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो कैसे? वो मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगा। छोटी माँ, आप सिर्फ इतनी कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से ये रिश्ता हो जाए। ये तो मैं पहले ही सोच चुकी हूँ करण, कि अगर ये बात मेरे सामने आएगी तो मैं यही कहूंगी कि ये शादी हो जाए। लेकिन एक बात है छोटी माँ, इस घर में कुछ भी काम होना हो उसमें तुलसी की मर्जी का होना बहुत जरूरी है, और अगर तुलसी को समीर पसंद नहीं आया तो वो ये शादी नहीं होने देगी। नहीं करण, इस घर में तुलसी की मर्जी से ज्यादा दीदी का हुक्म चलता है, और जब दीदी ने फैसला कर लिया है
तो तुलसी भी उनका फैसला नहीं बदल सकती। कितनी भूख लग रही है मुझे। तुम लोगों ने अभी तक मुझे खाना भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, मत दो मुझे खाना। देखना अब जब तुम लोग मुझे खाना दोगे ना तो मैं एक कोर भी नहीं खाऊंगा उसमें से। देव बाबा खाना आ गया। तुम इशिता कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गई है। खैर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बना के लाई हूँ। मुझे नहीं खाना है ये सब खाना वाना, लेकर जाओ ये। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप भूख से पागल हो रहे हैं। पागल? हाँ, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? हाँ? देव, बुरी बात, किसी से भी ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। चलो अब सॉरी बोलो। सॉरी। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब अच्छे बच्चे बनकर खाना खा लो। बैठो। मैं ये खाना वाना नहीं खाऊंगा। क्यों? देखो, खाना नहीं खाओगे तो दवा कैसे खाओगे? खाने के बाद दवा भी खानी है। चलो। मैं दवा क्यों खाऊं? मैं बीमार हूं क्या? देखो देखो, तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या हाँ? तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तुम क्यों खाना नहीं खाओगी? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो तुम चाहते हो मैं भी खाना नहीं खाऊं और भूख से मर जाऊं? मरने की बात मत करो। तुम मर जाओगी तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज। तो ठीक है, चलो खाना खा लो। अब भी बताती हूँ बच्चों, कब तक हाथ नहीं आओगे, देखती हूँ कब तक भूखे रहोगे। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोई बात नहीं दीदी, सॉरी की कोई बात नहीं है। उल्टा मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। देव की वजह से मुझे अपना बचपन वापस मिल गया। पता है, देव के साथ होती हूँ तो मैं भी उसी की तरह हरकतें करने लगती हूँ। अच्छा लगता है। अब देखो ना, जब तक मेरे साथ खेलेगा नहीं ना, खाना नहीं खाएगा। देव, देव, चलो खाना खा लो। बस बहुत मस्ती हो गई, खाना ठंडा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देव, मैं नाराज हो जाऊंगी। मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगा। देव, ठीक है, खाना नहीं खाना है ना, मत खाओ। आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। फिर मुझे भूख से चक्कर आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरी उंगली मत काटना। अब मुझे खिलाओ, भूख लगी है। जल्दी बैठ जाओ। थोड़ी दाल लगाओ ना। ओहो, बहुत ख्याल रखती हैं आप हमारे उस छोटे भाई देव का।
उस पागल देव का कभी हमारा भी ख्याल रखिए। और देखिए, हम तो पागल भी नहीं। हाँ, आपको देखते देखते हम पागल जरूर हो सकते हैं। अब देखिए ना, आपको देखते देखते हमारा दिल कितना जोरों से धड़कने लगा है। देखिए ना कैसे धड़क रहा है, चेक करिए ना। समीर, तुम गए नहीं? तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाले थे ना? हाँ मॉम, जाना तो था पर गए नहीं, क्यों? समझ गई। ये लो। लेकिन मॉम, ये तो बहुत कम है। एक बात कहूं समीर बेटा, देखो हमारे पास पैसों की कहीं से भी आमदनी नहीं है और बैठे बैठे पैसे खर्च करने से बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन मॉम, आपने तो कहा था कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। हाँ बेटा, कहा तो था, मगर लॉटरी उसी की लगती है जिसके पास लॉटरी का टिकट होता है। जिज्ञासा तुम्हारे पास है जरूर, मगर उसे हासिल भी तुम्हें ही करना होगा। लेकिन मॉम, आपने तो कहा था कि बुआ जी हमारी शादी के लिए राजी है। हाँ बेटा, वो तो राजी है, पर जिज्ञासा का राजी होना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को किस तरह राजी करना है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। गॉट द पॉइंट। शाबाश बेटा, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। हैव फन। वाह, बहुत ही खूबसूरत है और कीमती भी। ये हार हमने अपनी बहू के लिए खरीदा है। हमारी जिज्ञासा के लिए। आप क्यों कहा रही हो? आप तो उसे हार चुकी हैं। कंचन, लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम्हारी जीत और ये अब भी हमारी मेहरबानियों के मोहताज है। हमारी मर्जी के बगैर तुम्हारी जीत हार में बदल सकती है। मैंने इस बात से कहाँ इनकार किया है नंदिनी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सहाय परिवार का पत्ता भी नहीं हिल सकता तुम्हारी मर्जी के बिना। ये यूं कह लो कि सहाय परिवार के गुलशन की तुम अकेली माली हो, पर अभी सुना है कि वहां एक नया पौधा उगाया है जिसकी शाखें कतरना तुम्हारे बस की भी नहीं। तुलसी नाम है ना उसका। तुलसी? हाँ, तुलसी। हमने सुना है कि वो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा सकती है, तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत भी कर सकती है। हिम्मत नहीं, हिमाकत कर सकती है, और हमारी मर्जी के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन अगर उसने ऐसी बेवकूफी की तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तब भी नतीजा वही होगा जो हम चाहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बेटे की शादी जिज्ञासा के साथ ही होगी, लेकिन यह हासिल करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटे को वही करना होगा जो हम तुमसे कहेंगे। तुम पहेलियां बुझा रही हो, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ सिर्फ इतना ही कहोगे कि जब शतरंज की बाजी में दोनों तरफ से चाल हमारी होगी तो जीत भी हमारी होगी ना। बस इसके लिए मोहरे हमारे होने चाहिए। ठीक है, अगर समीर की शादी के लिए
तुम समीर को ही मोहरा बनाना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं, मगर जीत हमारी होनी चाहिए। तो यूं समझ लो कि हम जीत गए। समीर और जिज्ञासा की शादी जरूर होगी और कन्यादान खुद तुलसी की।